नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यमुना पॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यमुना ये गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। उत्तराखंड में लखवार व्यासी बांध और हरियाणा में ताजीवारा ताजीवाला बैराज बांध है। यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। ये है इंडिया का मैप। जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड के बंदरपुर के वहां से निकल के हरियाणा, फिर दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। इसको थोड़ा यहाँ से देखते हैं तो यह है उत्तराखंड। यहाँ पर आपको दिख रही है यमुना जो उत्तराखंड से निकलती है, फिर हरियाणा में एंटर करती है, फिर दिल्ली में एंटर करती है, उसके बाद यूपी में एंटर करती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे ये होगी चंबल। चंबल की सहायक नदी है बनास। फिर यहाँ पर है बेतवा। ये है पंजाब का मैप, ये है हरियाणा का मैप और ये है दिल्ली। दिल्ली तीनों ओर से हरियाणा से क्या है, घिरा हुआ है और एक ओर से यूपी से घिरा हुआ है। अगर थोड़ा इसको और जूम करते हैं तो ये है दिल्ली का मैप। तो ये है नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट, और ये आपको ब्लैक रंग में दिखाई दे रही है यमुना रिवर। यमुना में प्रदूषण के क्या कारण है? सबसे पहला है औद्योगिक प्रदूषण। यमुना नदी हरियाणा से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है तथा हरियाणा में यमुना के किनारे अवस्थित सोनीपत जिले में कई औद्योगिक इकाइयां विद्यमान हैं जो यमुना के जल को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उर्वरकों, प्लास्टिक और रंजक के उत्पादन में अमोनिया का उपयोग एक औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है। सेकंड नंबर, नालों का मिलना। पीने के पानी और सीवेज या औद्योगिक कचरे को प्रवाहित करने वाले दो नाले जो कि सोनीपत में हैं, अक्सर ओवरफ्लो के कारण या फिर वह दीवार जो इन दोनों नालों को अलग करती है उसमें क्षति के कारण आपस में मिल जाती हैं, जिससे यमुना में प्रदूषण फैल जाता है। अमोनिया के उच्च स्तर का प्रभाव। अमोनिया जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। यह नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण रूप को परिवर्तित कर देती है, जिससे जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है, जिसे बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, बीओडी। यदि जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो तो यह जल मछलियों के लिए विषाक्त हो जाता है, यानी टॉक्सिक। मनुष्य द्वारा 1 ppm या उससे ऊपर के अमोनिया स्तर वाले जल के दीर्घकालिक अंतर्ग्रहण से आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है। इसका क्या समाधान हो सकता है? जल में 4 ppm तक अमोनिया के स्तर को उपचारित करने हेतु जल उपचार संयंत्रों में ओजोन आधारित इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए। पीने योग्य पानी और सीवेज के पानी के लिए अलग अलग पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है, द्वारा गठित यमुना निगरानी समिति के अनुसार नाली पाइपलाइन बनाने के लिए फास्ट ट्रैक स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। वर्ष 2020 की शुरुआत में समिति ने जल मंत्रालय से यमुना नदी में अधिक स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर उपलब्ध कराकर इसे पुनर्जीवित करने हेतु उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के मध्य हुए वर्ष 1994 के जल बंटवारे संबंधी समझौते पर पुनः कार्य करने की सिफारिश की थी। बात करते हैं यमुना एक्शन प्लान की। यमुना प्रदूषण बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, इसीलिए यमुना को साफ करने के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाए गए थे। ये सबसे पहला यमुना एक्शन प्लान था जो एक बायलैटरल प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान के बीच में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 को और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है इंडिया का। इसको 2003 में एंड किया गया, जबकि इसे 2000 में ही एंड करने का टारगेट था।
उसके बाद यमुना एक्शन प्लान फेज 2 आया, यानी यमुना को साफ करने के लिए दोबारा से एक एक्शन प्लान बनाया गया 2003 में, बट ये भी ज्यादा कारगर नहीं हुआ। इसीलिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है यमुना की फोटो, और आप यहाँ पे झाग जैसा कुछ देख रहे होंगे, ये पॉल्यूशन है, यमुना के अंदर पॉल्यूशन है। और ये किस कारण से है? अमोनिया के ज्यादा फैलने से। अमोनिया का ज्यादा स्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो ये वुमेन्स हैं, जो लेडीज हैं, ये छठ की पूजा यहाँ पे करने गई हैं, और ये कितना घातक है इनके लिए। हाल ही में केजरीवाल जी ने अपना एक्शन प्लान, जो 6 पॉइंट एक्शन प्लान है, उसको पब्लिश किया है। देखिए, जो यमुना नदी है, दिल्ली में जब एंटर करती है और दिल्ली से जब बाहर जाती है, उसके बीच में सिर्फ 22 किलोमीटर का अंतर होता है, यानी 22 किलोमीटर में फैली हुई है दिल्ली में। और 70% जो पॉल्यूशन होता है वो इसी 22 किलोमीटर के अंदर होता है, यानी दिल्ली के अंदर होता है। जो यमुना का कितना परसेंट है? 2% है। और इसके अंदर क्या कारण है पॉल्यूशन के? तो जैसे हमने बताया कि सॉलिड वेस्ट होते हैं उसके अंदर गिरा दिए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई और पॉलीथीन वगैरह हो गए, ये सारी चीजें उसी के अंदर ऐसे ही गिरा दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। जो भी धोबी घाट होते हैं और जो भी बेकार वाटर वगैरह होता है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कहाँ पे? रिवर में। और जो अनप्लान्ड एरियाज होते हैं, वहां पे जो सीवेज होते हैं, उसके भी जो वाटर होता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल जो भी बेकार बेकार रासायनिक चीज होती हैं वो सारे बम्प कर दिए जाते हैं, कहाँ पे? यमुना नदी के अंदर। उसके बाद जब भी कोई मूर्तियां होती हैं उनको भी डंप कर दिया जाता है। बहुत सारे उत्सव होते हैं। कुछ ऐसे भी नाले हैं जो बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बेकार रासायनिक वाटर को डंप करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है वजीराबाद बैराज, आईटीओ, ओखला, ये कुछ फेमस हैं। फूड प्लान। अब बात करते हैं जो केजरीवाल जी ने 6 पॉइंट एक्शन प्लान दिया है वो क्या है। तो इस समय दिल्ली 600 मिलियन गैलन्स पर डे क्या कर रही है? वाटर का ट्रीटमेंट कर रही है, जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीटमेंट कर रही है। लेकिन हमें इसको इंक्रीज करके 850 मिलियन गैलन्स पर डे करना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो जो गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिए जाते हैं अगर उनको सही ढंग से नहीं करते हैं मैनेज, तो उनको शट करना पड़ेगा, यानी बंद करना पड़ेगा। और जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, यानी घर हैं, उनके अंदर सीवेज का कनेक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पर आपको यहाँ पर बैराज दिखाए गए थे, नाले दिखाए गए थे, उनका ट्रीटमेंट करने के बाद ही इसको यमुना नदी के अंदर क्या किया जाएगा? बंप किया जाएगा। जो भी कम्युनल टॉयलेट्स होंगे, जो भी आप टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं, उसको सीवेज से लिंक किया जाएगा। और बेकार जितने भी बोतल हो गई और जितने भी बेकार चीजें हैं जो किसी भी नदी को या यमुना नदी को दूषित करेंगी, उससे क्या किया जाएगा? उसको रोका जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।